सिल्विया ने हल्की सी परेशानी के साथ कहा। यूज अपनी हालत के बारे में पता होना चाहिए। ये बच्चा मेरा सब कुछ है, कृपया इसे बचा लीजिए। घर के मुखिया ने हाथ में कुप पकड़कर ठंडे सुर में कहा। ये एक बेहतरीन मिसाल है एक मार्शल आर्टिस्ट के कांतों भरे रास्ते की। मैं क्यों मदद करूं उसकी जो खुद परिवार के लिए कुछ करने लायक नहीं। सिल्विया ने तुरंत जवाब दिया। वो आपका पोता है। ग्लेन ने थोड़ा तंज भरे अंदाज में पूछा। कैसा पोता मिला तुम्हें? तुम परिवार से भाग कर लाई हो। सिर्फ एक चीज़ देने को तैयार हूँ, जेगट नाम। इसके लिए शुक्रिया कहना और ज़्यादा मांगने की हिम्मत मत करना। उसने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे कुछ नहीं कहना, इसे यहाँ से ले जाओ। सिल्विया को खींच कर ले गए। सिल्विया चीख उठी। कृपया रयों को बचा लीजिए। दरवाज़ा बैंड होते ही रगेड सेंट ने हाथ में कप घुमाते हुए कहा। ज़िद्दी बेवकूफ़, इतना मुश्किल था क्या सच्चा होने में? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्लेन ने छोटी सी सिप ली और कहा। चुप रहो और जो बात कहने आए हो कह दो। रगेड सेंट ने गंभीर सुर में बताया। जैसे मैंने कहा था, उसके शरीर के 9 मना स्ट्रीम आइस एनर्जी से ब्लॉक हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये हालत और बिगाड़ेगी। तुम्हारी औरा थोड़ी देर के लिए ठंड को दबा रही है, लेकिन वो शायद कभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। ग्लेन ने फिर एक सिप ली। जब तक मैं जिंदा हूँ सब ठीक है, रगेड सेंट ने थोड़ा हंसी में कहा। अभी कुछ दिन पहले तुम कुछ और कह रहे थे। मानो तुम्हें अपना पोता क्यूट लगता है, लेकिन तुमने इसका नाम रॉ क्यों रखा? दुनिया में इतने अच्छे नाम थे, तुमने शैडो जैसा नाम क्यों चुना? ग्लेन ने शांत सुर में कहा। यह नाम शैडो का मतलब नहीं रखता। हजारों साल पहले इसका एक अलग ही अर्थ था। कुछ समय बाद सिल्विया प्रोटैगनिस्ट को गॉड में लिए हुए हाथ में एक चम्मच लेकर बोली। ये वो दावा है जो सेंट ने दी है। कड़वी है पर थोड़ी देर से लो। उसने दावा खिलाई। सोचा वो शिकायत करेगा, पर प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से मुमलाना शुरू किया। सिल्विया ने खुशी में मैड हेलेन को बुलाया। देखो, ये सेरा है, खा रहा है। ये कमाल है। आमतौर पे बच्चे कड़वा पसंद नहीं करते। सिल्विया की आंखों में आंसू थे। उसने उसे जोर से गाले लगाया। एमसी ने सोचा थोड़ा कड़वा है, पर यही दवा मुझे चाहिए, क्योंकि फायर एट्रीब्यूट ही उस फ्रॉस्ट कर्स को तोड़ सकता है। सिल्विया ने प्यार से पूछा। तुम समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स? पर एमसी चुप रहा। सोचा बस दवा खिलाओ, मैं सहलूंगा। दिनों से महीने और महीनों से साल गुजर गए। 2 साल हो चुके थे ट्रेनिंग शुरू हुए, और उसी दवा की वजह से रिंग ऑफ फायर बन रही थी। पहले स्टेज पर पहुंचते ही उसने लगातार 2 साल ट्रेनिंग की। बीच में सिर्फ छोटी मोटी गेम्स हेलेन और सिल्विया के साथ। पूरी दुनिया में उसे ज़्यादा मेहनती बचा कोई नहीं था। सब सो रहे होते और वो अंधेरे में ट्रेनिंग करता। वक्त तेज़ भागता रहा और आज वो सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि 5 साल का हो चुका था। सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होता है। लिखा होता है रिंग ऑफ फायर का 2nd स्टेज अनलॉक हो चुका है। इसका इफेक्ट उसकी फोर्टिट्यूड, मना की सेंसिटिविटी, विल पावर और उसकी एनर्जी का लेवल सब बढ़ चुका था। एमसी मुस्कुराता है। आखिर कर दिया मैंने रिंग ऑफ फायर टेक्निक का 2nd स्टेज। 2nd स्टेज पर क्रॉस शेप्ड एनर्जी सर्कुलेशन खुल जाता है, और अब वो माना को पहले से ज़्यादा क्लियरली फील कर रहा था। वो सोचता है क्या ये मैसेज मुझे बताएंगे? तभी हेलेन रूम में आती है। मुस्कुराते हुए कहती है, तुम आज इतनी सुबह उठ गए? क्या तुम्हारे कपड़े धुलने के लिए ले जाऊं? एमसी हाँ में सिर हिला देता है और सोचता है लगता है ये मैसेज विंडो सिर्फ मुझे ही दिख रही है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया था कि ये विंडोज़ आ कहाँ से रही हैं, लेकिन सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट था। अपनी करंट स्टेटस ट्रैक करने का परफेक्ट तरीका। बाय द वे, दूसरे स्टेज तक तो वो पहुंच गया, लेकिन उसकी कम स्टैमिना और फ्रॉस्ट कर्स अभी भी बाकी है। अगर उसके पास फायर एट्रीब्यूट वाली दवा नहीं होती तो इतनी जल्दी इंप्रूव करना मुश्किल होता। दवा अपनी जगह है, लेकिन पिछले 5 साल से सिल्विया, हेलेन और एनेक्स के सब लोग उसकी सेहत के लिए परेशान रहते थे, जैसे वो कोई मरने वाले क्राउन प्रिंस हो। अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 5 साल हुई है। समय बहुत है, इसलिए जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। फ्रॉस्ट कर्स अभी भी समस्या है, और कम स्टैमिना भी। इस वजह से जैसे ही वो ज़्यादा एक्टिव होता है तुरंत थक जाता है। पर अपनी पिछली ज़िंदगी में उसे सबसे महान असैसिन कहा जाता था। वही ज़िंदगी थी जिसमें उसने एक अनोखी टेक्निक पाई थी, रिंग ऑफ फायर। अगर वो इसे पूरी तरह मास्टर कर ले तो अपने पिछले जन्म का तजुर्बा यूज़ करके उसके सारे रोग एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। और जब वो जिकर्ट सोर्ड की कला सीख लेगा तो दारूस का सर काट सकेगा। लेकिन वो जालबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि दारूस महाद्वीप के सबसे ताकतवर उस्तादों में से एक है। हालांकि यह रास्ता लंबा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, और जैसे ही मौका मिलेगा एक ऐसा वार करना होगा जो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना दे। इसका मतलब है ट्रेनिंग जारी रहेगी। तभी सिल्विया कमरे में आए, मुस्कान के साथ बोली, तुम जाग गए हो? याद है ना, आज हमें कहीं जाना है। जल्दी कपड़े बदल लो, हमें में बिल्डिंग चलना है। एमसी के मन में ख्याल आया, क्या वो दिन आ गया? इस दुनिया में 6 एम्परर्स और 5 डीमंस मिलकर पावर का बैलेंस बनाए रखते हैं। जिस जागट परिवार में मैन दोबारा जन्मा हुआ वो 6 एम्परर्स में से एक है।
ये 6 एम्परर्स अच्छाई की ताकत का प्रतीक हैं और 5 डीमंस बुराई की। हर साल एक डिटर्मिनेशन सेरेमनी होती है जिसमें पता लगता है कि क्या परिवार में कोई ऐसा नया शक्ति प्रदर्शन करने वाला पैदा हुआ है जो इस बैलेंस को हिला सकता है। और आज जगाट परिवार की डिटर्मिनेशन सेरेमनी का दिन था। कुछ देर बाद हम एक बहुत बड़े महल में पहुंचे। वहाँ मौजूद सब लोग आपस में गुफ्तागू कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, पिछले साल की सेरेमनी के बाद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वो सही था, दूसरा बंदा हंसकर बोला। हाँ, मिशन पे बिजी था, सुनने में आया था आज ब्रांच हाउस के बच्चों का टेस्ट होने वाला है। एक और आवाज, सुना है लॉर्ड करून का चौथा बेटा आ रहा है और सुना है वो सिल्विया का बेटा है। कंफ्यूज्ड होके पूछा। आउटकास्ट है कैरेक्टर और उसकी माँ हॉल में एंटर करते हैं। तुरंत सारी नजरें उन पर टिक जाती है। आपस में फुसफुसाने लगते हैं, वही है उसका बेटा, कितना छोटा है, लगता है बीमारी की अफवाह सच है। यूजर का खून, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक आउटकास्ट जो हर तरह के लोगों को पवित्र सेरेमनी में बुलाया जा रहा है। मैं ब्रांच के लोग ही ये जहर उगल रहे थे, कोई साजिश हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, पर मेरी माँ के बारे में अफवाह, वो भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिल्विया ने उसे पुकारा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक है, सिर्फ मुझे देखो। अचानक एक गहरी आवाज़ गूंजी, सभी लोग जिगर्ट परिवार के मुखिया का स्वागत करें। दरवाज़ा खुला, ग्लेन हॉल में प्रवेश किया, आहिस्ते से अपने तख्त पर बैठ गया। एमसी ने सोचा, 5 साल हो गए उन्हें देखे हुए। मुखिया ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। उसी पल हॉल के बीच में एक शक्तिशाली तलवार चमक उठी। ये थी न्याय की तलवार। एक आवाज़ गूंजी, निर्धारण समारोह शुरू होता है। एमसी हैरान, क्या ये सच में न्याय की तलवार है? कहते हैं इससे छूते ही तुम्हारी मना की शक्ति तुरंत मापी जाती है, सहायक ने घोषणा की। सबसे पहले बुरेन जिगर्ट आगे आए। बुरेन आगे बढ़ा, तलवार को छुआ। एमसी के मन में एक सोच उभरी। 4 साल की उम्र से बच्चे के मस्तिष्क का मना चैनल जो आसमान की तरफ खुला होता है धीरे धीरे बैंड होने लगता है। उसके बाद मना का स्टार ज़्यादा नहीं बदलता। इसीलिए बच्चों को निर्धारण समारोह में लाया जाता है ताकि उनकी असली क्षमता का पता लग सके। और ये परीक्षण यहीं इसी पल हो रहा था। जैसे ही बुरेन ने तलवार को छुआ, एक तेज़ आंधी से हॉल गूंज उठा। मौजूद लोग खुशी से कहने लगे, तलवार से जो रोशनी निकली है ये तो बहुत ही शुद्ध प्रकार की है, जैसे कि एक असली करुण वंश का बच्चा हो। कितना प्रतिभाशाली लड़का है, ग्लेन ने गंभीर चेहरे से कहा। यह तलवार के लिए एकदम सही एट्रीब्यूट है। आगे चलकर इससे हवा की शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सहायक ने घोषणा की, अगली लूना स्लियोन वसल परिवार से। एमसी ने देखा और सोचा, समझ गया, रोशनी के रास्ते की लंबे मना की शुद्धता बताती है और उस रोशनी के घूमते आकर मना का प्रकार दिखाते हैं। इसी तरह जिगर्ट परिवार बच्चों की प्रतिभा का पता लगाता है। लूना ने तलवार को छुआ और हॉल में लोग उत्सुकता से बात करने लगे, क्या सियों परिवार में एक और महाप्रतिभा जन्मी है? अरे ये तो नॉर्मल है क्योंकि उसका सरनेम भी उनका ही है। उसका लेवल बुरेन के बराबर है। एमसी ने सोचा, लगता है यहाँ किसी का वैल्यू सिर्फ उसकी टैलेंट से डिसाइड होता है। शायद मेरा रिजल्ट कुछ खास ना हो। हाँ, रिंग ऑफ फायर अब सेकंड स्टेज में है, लेकिन मेरी एनर्जी में अभी भी आइस का एट्रीब्यूट है। लूना के रिजल्ट देखने के बाद असिस्टेंट ने बोला, गुड, और फिर अनाउंस किया, लास्ट पार्टिसिपेंट रॉन जिगर्ट। चलो तुम्हारी बारी आ गई, सिल्विया मुस्कुराते हुए बोली। एमसी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके मन में कोई स्पेशल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बस ये पता लगाना था कि इस बॉडी के लिए कौन सा मना एट्रीब्यूट सही है और फ्यूचर में कौन सा कल्टीवेट करना चाहिए। सिल्विया ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने देखा ना बाकी बच्चों ने कैसे किया, बस उनकी तरह फॉलो करो। एमसी ने हाँ कहा और आगे बढ़कर तलवार को छुआ। अचानक पूरा आसपास गोल्डन फायर से चमक उठा। उसके सामने एक सीन बना। जेंग हार्ट फैमिली के पहले हेड अपनी तलवार घुमाकर एक ही वार में आसपास के सारे मॉन्स्टर्स काट रहे थे। उनकी शक्ति बेहद ज़बरदस्त थी। सीन ख़त्म हुआ और एमसी ने देखा तलवार के पास से एक हल्की सी सेफ्ड रोशनी निकल रही है। लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, पहली बार देखा इतना छोटा बर्स्ट। ये तो कलरलेस माना है, इसमें कौन सी क्वालिटी होगी? क्या ये भी कोई बात हुई? बैटल का देवता भी एक भगे हुए इंसान के बच्चे पर मेहरबान नहीं। सिल्विया उसके पास आई, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक है, तुमने सब सही किया। लेकिन लोग अब भी ताने मार रहे थे, इसके खून में एक पावरफुल फैमिली का नाम है। हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यह तो हड है। लगता था खून के साथ इसे बस बालों का रंग और लाल आंखें ही मिली हैं। ग्लेन ने नाराज़ होकर कहा, बस अब बहुत बातें हो गई। हॉल बहुत शोर हो रहा है। सिलेक्शन सेरेमनी ख़त्म, सब लोग चले जाओ। जब सब गेस्ट चले गए, फैमिली हेड ने थोड़ा थक के कहा, लगता है कुछ नहीं हो सकता। रोवन बटलर उदास आवाज़ में बोला, सर। ग्लेन ने सोचा, मैंने वैसे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी, पर यह क्या था? अचानक
तलवार से एकदम तेज़ रोशनी फूटी। वो हैरान होकर बोला, ये तो सूरज जैसी गोल्डन लाइट है। ये तो पहले हेड ऑफ ज़ार्ड फैमिली का ऑरा है। इसमें एक ऐसी सुपरनैचुरल फायर पावर थी जिसे डिमोनिक फ्लेम्स भी मैच नहीं कर सकते। गोल्डन मना और गोल्डन फ्लेम्स पूरे फैमिली की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिए थे। मना से एक मोती गोल्डन रोशनी निकली, छुपने लायक नहीं, एकदम डार्जलिंग, और एक रेडिएंट गोल्डन फ्लेम जो आंखों को चुंधिया दे। ग्लेन ने धीरे से कहा, ये रॉन आखिर किस तरह का इंसान है। कुछ देर बाद बाहर एमसी ने अपना स्टेटस विंडो खोला। उसमें लिखा था 9 नोड फ्रॉस्ट कर्स, लो स्टैमिना, मना के लिए वीक सेंसिटिविटी, रिंग ऑफ फायर सेकंड स्टेज, रेजिस्टेंस टू वाटर सेकंड स्टेज। एमसी ने सोचा, चलेगा, अब टाइम है रिंग ऑफ फायर को थर्ड स्टेज तक पंप करने का। समय गुजर गया। 7 साल बीत गए डिटर्मिनेशन सेरेमनी को और एमसी 12 साल का हो गया। लगातार ट्रेनिंग की वजह से वो लगभग रिंग ऑफ फायर के थर्ड स्टेज तक पहुंच गया था। अगर वो आइस का इशू सॉल्व कर ले तो स्पीड और बढ़ जाती। उसकी वाटर रेजिस्टेंस सेकंड स्टेज तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अब उसे ठंड नहीं लगती थी। चलने में अभी थोड़ी दिक्कत थी, पर हेल्थ काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब वो फिज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता था। अचानक सिल्विया की आवाज़ आई, रॉन, तुम्हें रेडी होना है। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। एमसी ने थोड़ा बेमन से हाँ कहा और सोचा, लगता है फिर से सिलेक्शन सेरेमनी का टाइम आ गया है और मुझे उन अनोइंग लोगों का फेस फिर देखना पड़ेगा। सेरेमनी ख़त्म हो चुकी थी। तभी असिस्टेंट ने घोषणा की, लंगरेसर लेतर ने अच्छा काम किया, और बस सिलेक्शन सेरेमनी यहीं समाप्त हो गई। एमसी सोचता है, बस इतना ही, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ साइड ब्रांचेस थी। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन ग्लेन की आवाज़ हॉल में गूंजी, तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग शुरू करने का ऑर्डर मिला था, 1 महीने से जवाब क्यों नहीं भेजा? एमसी हैरान, बेसिक ट्रेनिंग, ये कब हुआ? सिल्विया जल्दी से बोलती है, रॉन दूसरे बकौन जैसा नहीं, उसके शरीर में अभी भी बहुत ज़्यादा आइस एनर्जी है, उसके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल है। एमसी सोचता है, ये उसे कैसे पता? ग्लेन का चेहरा सख्त, आवाज़ मेनेसिंग, जिगर्ट सरनेम लेने वाले के लिए हमारे डोमेन में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। चल नहीं सकता तो रैंक के ट्रेनिंग करेगा, ये हमारी फैमिली का तरीका है। सिल्विया डर के साथ चीख पड़ती है, मैं इसे मजबूर नहीं कर सकती, थोड़ा वक्त दो। ग्लेन की आंखों में ठंडी आग, क्या तुम फिर से फैमिली से भागना चाहती हो? इस बच्चे के साथ इसी ज़मीन पर जिगर्ट बन के रहो, वरना अभी यहाँ से निकाल जाओ। कुछ लोग हंस पड़ते हैं चिल्लाते हुए, शायद ये फिर भाग जाएगी, अब तो इसका एनर्जी कोर भी नहीं, मना फ्लोज टूट चुके हैं। ऐसे लोग मैं ब्रांच में कैसे पैदा हो गए? घिन आती है। एमसी का दिल भर आता है, मुझे पता है ये लोग इससे इतना बुरा क्यों बोलते हैं। सिल्विया पहले फैमिली से भाग चुकी थी, पहले मार्शल आर्ट्स सीखती थी, लेकिन ऑरा नहीं था। शादी के लिए अपना एनर्जी कोर गवाया, और जब मैन पैदा हुआ, पिता मर चुके थे, मजबूरी में यहाँ लौटना पड़ा। लेकिन एमसी की आंखों में दृढ़ संकल्प, मैं सिल्विया का बेटा हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं यूज से इस तरह जलील होते हुए चुपचाप नहीं देखूंगा। अचानक एमसी हॉल के बीच तक चला जाता है। सिल्विया घबरा कर चीखती है कि तुम क्या कर रहे हो? वापस जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। एमसी शांत सा कहता है कि ठीक है, मैं ऑर्डर फॉलो करूंगा, ट्रेनिंग अगले महीने शुरू करूंगा। फर्स्ट मार्शल आर्ट्स हॉल का इंस्ट्रक्टर बेचैन होते हुए कहता है कि तुम्हें पता है, बेसिक ट्रेनिंग भी एक बीमार बच्चा नहीं झेल सकता, इसे मजबूर मत करो। एमसी गंभीरता से कहता है कि ठीक है, लेकिन जिगर्ट नाम उठाए रखने का यही रास्ता है, मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। ग्लेन भारी आवाज में कहता है कि क्या तुम जानते हो इस नाम का असली बोझ क्या होता है? तभी हॉल का माहौल एकदम भारी हो जाता है। एमसी महसूस करता है कि उसका खून तेज बहने लगता है, जैसे कोई यूज कुचल रहा हो। वो सोचता है कि रॉबर्ट फैमिली से कहीं ज़्यादा शक्ति तो ये है नॉर्दर्न किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। सिल्विया दौड़ कर उसे गले लगाती है और चीख कर कहती है कि बस करो, रियो अभी छोटा है, उसे समझ नहीं आता तुम क्या कह रहे हो। इंस्ट्रक्टर भी तेज आवाज में कहता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है, अपने आप को शांत करो। ग्लेन सख्त चेहरे के साथ कहता है कि अब बोलने का हक सिर्फ मेरा है। सिल्विया कांपती हुई कहती है कि ये अभी ट्रेनिंग के लायक नहीं, अपने ऑरा से इसे दबाना बैंड करो। एमसी के दिल के अंदर एक जुनून जगता है। वो सोचता है कि मैं पहले एक कातिल था, हमेशा मौत के साए के करीब, पर अब नहीं, मैं रॉन जिगार्ट हूँ, सिल्विया का असली मकाम वापस लाऊंगा। वो सिंहासन के करीब आता है और कहता है कि मैंने इस रेजिडेंस के एनेक्स में अकेला बड़ा हुआ, मुझे नहीं पता जिगार्ट फैमिली कितनी शक्तिशाली है। अगर ट्रेनिंग से ये समझ आए तो मैं तैयार हूँ। वो दिल में कसम खाता है कि मैं सिल्विया को बचाऊंगा और उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा जो मेरे अपने बन गए हैं। ग्लेन पूछता है कि मतलब तुम ट्रेनिंग के दौरान हमारे स्टैंडर्ड्स को नापोगे? एमसी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ग्लेन गंभीरता से कहता है कि ठीक है, मैं इंस्ट्रक्टर को ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें वैसे ही ट्रेनिंग दी जाए जिससे तुम निराश ना करो।
एमसी सोचता है कि मैं पहले सबसे अच्छा असासिन था, रिंग ऑफ फायर का मालिक। अब मैं इस फैमिली में अपनी जगह कमाऊंगा और सबको दिखाना होगा मैं कितना मजबूत हो सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग के कुछ दिन बाद। दूसरे मार्शल आर्ट्स हॉल का इंस्ट्रक्टर करुण जिगर्ट असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने नहीं कहा था कि ये बच्चा चल भी नहीं सकता। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, यही मेड ने कहा था जब रग्गित सेंट और हेड की बात सुन रहे थे। ये सच में एक गंभीर बीमारी से गुजार रहा है। करुण गंभीरता से कहता है कि इसका शरीर आज भी कमज़ोर है। अपने पिता का ऑरा कैसे झेला। वैसे देखा जाए तो सिल्विया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। मेड को तुरंत भेजो और जो कुछ वहाँ हो मुझे रिपोर्ट करो।